कैसे हुई भगवान जगन्नाथ जी की स्थापना। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण जी घोर निद्रा में लीन थे और निद्रा अवस्था में ही उनके मुख से राधा रानी जी का नाम निकल रहा था। वहां पर उपस्थित सभी पटरानियों ने कृष्ण के मुख से निकले राधा नाम को सुना तो पटरानियों को लगा कि वह प्रभु की दिन रात सेवा करती है, परंतु प्रभु के मुख से हमेशा राधा रानी जी का ही नाम निकलता है और प्रभु को सबसे ज्यादा राधा जी का ही नाम स्मरण रहता है। तब रुक्मिणी जी एवं सभी रानियों ने रोहिणी जी से राधा और कृष्ण भगवान के प्रेम और ब्रज धाम में हुई लीलाओं को जानने के लिए उनका वर्णन करने का अनुरोध किया। माता रोहिणी कृष्ण कथा सुनाने के लिए राजी हो गई, लेकिन उन्होंने यह कहा कि इस कथा सुनाने के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कृष्ण और बलराम को यह बात बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। इस बात को लेकर सभी रानियों ने तय किया कि यह कथा किसी सुरक्षित स्थान पर सुनाई जाए, ऐसा स्थान जिसका पता कृष्ण और बलराम को भी ना हो। ऐसा स्थान मिलने पर ही माता उस कथा को सुनाएंगी। ऐसा गुप्त स्थान मिलने पर माता कृष्ण कथा सुनाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन कोई अंदर ना आ जाए इसके लिए पहरा देने के लिए सुभद्रा को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। सुभद्रा जी को कहा कि अगर कृष्ण और बलराम यहाँ तक आ भी जाएं तो उन्हें अंदर नहीं आने देना। इसके बाद माता ने कृष्ण कथा सुनानी आरंभ की और सुभद्रा जी द्वार पर पहरा देने लगी। माता ने अभी कथा सुनाना शुरू ही किया था और कृष्ण और बलराम वहां आ पहुंचे। कृष्ण और बलराम को देखकर सुभद्रा जी ने उन्हें अंदर जाने से मना किया। सुभद्रा के रोके जाने पर कृष्ण और बलराम को कुछ संदेह हुआ। तब कृष्ण और बलराम बाहर खड़े होकर अपनी दिव्य शक्ति से अंदर माता के द्वारा सुनाई जाने वाली कथा का आनंद लेने लगे। कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी कथा को सुनते सुनते उनके हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न होने लगा। उस प्रेम भाव के कारण कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी के हाथ पैर सिकुड़ने लगे, जैसे बचपन में थे। वह तीनों कथा सुनने में ऐसे मग्न हुए कि वह मूर्ति के समान दिखाई पड़ने लगे। ध्यान से देखने पर भी वह दिखाई नहीं पड़ रहे थे। उसी समय देव मुनि नारद जी वहां से जा रहे थे। नारद मुनि ने कृष्ण बलराम को ऐसी स्थिति में देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। नारद मुनि उन तीनों को निहारते ही रह गए। कुछ समय के बाद जब भगवान का ध्यान टूटा तो नारद मुनि ने भगवान कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, मैंने जो रूप आज आपका देखा है, हमारी इच्छा है कि पृथ्वी पर भक्त जनों को इस रूप के दर्शन चिरकाल तक मिले। भगवान कृष्ण नारद मुनि के बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आपकी यह इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। इस स्वरूप को मैं कलिकाल में नीलाचल क्षेत्र में प्रकट करूंगा। इतना कहकर भगवान वहां से चले गए। कलयुग के आने के बाद भगवान की प्रेरणा से मालव राज के राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान कृष्ण बलराम और बहन सुभद्रा की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। राजा इंद्रद्युम्न एक श्रेष्ठ और प्रजा प्रिय राजा थे। प्रजा अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी। राजा की ये इच्छा थी कि वह एक ऐसे मंदिर का निर्माण करे जैसा इस दुनिया में कहीं और न हो। इंद्रद्युम्न विचार करने लगे कि वह अपने मंदिर में किस देवता को स्थापित करे। एक रात को राजा मंदिर और मूर्ति का चिंतन करते हुए सो गए। उसी रात स्वप्न में भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को दर्शन दिए। भगवान ने इंद्रद्युम्न से कहा कि तुम मूर्ति की चिंता छोड़ दो, पहले मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाओ। उचित समय पर अपने आप राह दिखाई देगी। सुबह जब राजा नींद से जागे तो उन्होंने सपने वाली बात अपने पुरोहित और मंत्री को बताई।
पुरोहित ने राजा की बात सुनी और राजा के आदेशानुसार शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर बनाने का आदेश दिया। कुछ वर्षों में यह विशाल मंदिर बनकर तैयार हो गया, लेकिन मंदिर में किसी देवता की मूर्ति स्थापित न हो सकी। यह सोचकर राजा फिर से चिंतित हो गए। मूर्ति विहीन मंदिर को देखकर वह परेशान होने लगे। एक बार परेशान और चिंतित राजा दुखी होकर मंदिर में बैठे हुए थे। तभी सपने में भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए और उन्हें बताया कि नीलाचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, जिसे नील माधव कहते हैं। राजा, आप उस मूर्ति की खोज कर इस मंदिर में उसकी स्थापना करवा दो। राजा जब नींद से जागे, तब राजा ने सपने वाली बात अपनी पुरोहित को बताई। पुरोहित ने राजा से कहा कि आप अपने सैनिकों को भेजकर नीलांचल पर्वत का पता करवाइए। तब राजा ने अपने सैनिकों को मूर्ति खोजने का आदेश दिया। राजा की सैनिकों में से एक सैनिक ब्राह्मण था, जिसका नाम विद्यापति था। विद्यापति ने नीलांचल पर्वत के बारे में सुन रखा था कि वहां के सबर कबीले वाले लोग नीलांचल पर्वत में रखें नील माधव मूर्ति की पूजा करते हैं, और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत के किसी गुफा में सुरक्षित छुपाकर रखा हुआ है। वह ब्राह्मण सैनिक यह भी जानता था कि नील माधव का सबसे बड़ा उपासक सबर कबीले का सरदार विश्ववसु है। नीलांचल पहुंचकर विद्यापति ने विश्ववसु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिन सभी साथ रहे। तभी विद्यापति को पता चला कि कबीले का सरदार सूर्योदय से पहले नीलाचल गुफा में जाकर किसी देवता की पूजा आराधना करता है। विद्यापति ने यह बात अपनी पत्नी से पूछा। विद्यापति की इस बात को सुनकर उसकी पत्नी घबरा गई और बोली कि पिताजी ने इस बारे में किसी को भी बताने से मना किया है। यह बात मैं आपको नहीं बता सकती। विद्यापति ने विश्ववसु से उसके बारे में पूछा तो विश्ववसु विद्यापति को उस स्थान पर ले जाने को तैयार हो गए, लेकिन विश्ववसु विद्यापति को गुफा में ले जाने से पहले उनके आंखों पर काली पट्टी बांध दी। विद्यापति भी चतुर ब्राह्मण था। जाने से पहले उसने अपनी झोली में कुछ सरसों के दाने रख लिए। विद्यापति गुफा की तरफ जाते समय रास्ते में वह सरसों के दाने गिराता हुआ गया। जब दोनों गुफा के पास पहुंचे, तब विश्ववसु ने विद्यापति के आंखों की पट्टी खोल दी, जहां विद्यापति को अलौकिक दिव्य मूर्ति के दर्शन हुए। विद्यापति और विश्ववसु दोनों अपने घर वापस आ गए। विद्यापति हमेशा यही सोचता रहता कि इस मूर्ति को वह अपने राजा तक कैसे पहुंचाए। विद्यापति ने मूर्ति को चोरी करने का मन बना लिया। कुछ दिनों के बाद विद्यापति उस गुफा की तरफ जाने लगा। रास्ते में पड़े सरसों के दाने अब पौधों का रूप ले चुके थे। विद्यापति उन्हीं सरसों के पौधों को देखते हुए उस गुफा तक पहुंच गया। विद्यापति ने अंदर जाकर उस मूर्ति को उठाया और अपने झोले में रख लिया और सीधे राज्य पहुंच गया। वहां जाकर विद्यापति ने मूर्ति राजा को दे दी। उधर मूर्ति चोरी होने की वजह से विश्ववसु बहुत दुखी हो गए। भगवान अपने भक्त का दुख देखकर दुखी हो गए और अपनी गुफा में वापस लौट आए। लेकिन लौटने से पहले भगवान ने राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वह एक दिन उनके पास लौट कर जरूर आएंगे। कुछ दिनों बाद भगवान विष्णु ने राजा को फिर से दर्शन दिए और अपने मंदिर में विराजमान होने की बात कही। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहे लकड़ी के बड़े टुकड़े को उठाकर ले आओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस लकड़ी के टुकड़ों को तो ढूंढ लिया,
लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ की लकड़ी को उठा नहीं पाए। तब राजा समझ गए कि सबर कबीले के सरदार नील माधव के परम भक्त विश्ववसु से सहायता लेनी पड़ेगी। उस समय सब हैरान रह गए जब विश्ववसु ने इतने भारी टुकड़े को आसानी से उठाकर मंदिर तक पहुंचा दिया। अब बारी थी भगवान की मूर्ति बनाने की। राजा के कारीगरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह लकड़ी के टुकड़े को एक छेनी तक नहीं मार पाए। जब कोई भी यह कार्य नहीं कर पाया तो राजा इंद्रद्युम्न फिर परेशान और चिंतित हो गए। जब कोई भी कारीगर मूर्ति नहीं बना पाया तो तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा जी एक बूढ़े आदमी का वेश धारण कर राजा के पास आए। विश्वकर्मा जी ने राजा से कहा कि वह मूर्ति बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने शर्त रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति को बनाएंगे और अकेले में। जब तक वह मूर्ति को बनाएंगे तब तक उनके पास कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा। राजा ने विश्वकर्मा जी की यह बात मान ली। कुछ दिनों तक राज्य में उस कमरे से आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी गुंडिचा अपने आप को रोक नहीं सकी। वह दरवाजे के पास गई तो उन्हें कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। बहुत देर तक कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो रानी घबरा गई। रानी को लगा कि वह बूढ़ा कारीगर कहीं मर तो नहीं गया। रानी ने यह सूचना राजा इंद्रद्युम्न को दी। राजा वहां पर आए तो उन्हें भी अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। राजा को भी ऐसा लगा कि कहीं कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया। राजा ने सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो वह कारीगर मूर्ति बना रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गए। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का कार्य भी अधूरा ही था। कारीगर के अदृश्य होते ही मूर्तियां भी अधूरी रह गई। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को अपने मंदिर में स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन कृष्ण, बलराम और सुभद्रा इसी रूप में विद्यमान है।